हॉरिजॉन्टल को एंगल बैंकिंग थीटा बढ़ाता गया, और जितना थीटा बढ़ाता गया वो वी बढ़ाता गया, जितना थीटा बढ़ता जाएगा वो वी वो क्या कर सकता है, वो बढ़ाता चला जाएगा। और वहाँ पर बैलेंसिंग में अपनी वो कार क्या होती है, वो चलती रहती है। आप मौत के कुएं में देखेंगे दीवार पर भी कार चलती रहती है। तो ये साइंस का कॉन्सेप्ट लगा करके वो लोग आपको सर्कस दिखाते हैं। क्लियर? सो बेंडिंग ऑफ साइकिलिस्ट। देखो इस टॉपिक को पढ़ने के लिए जिसने अभी रोड बैंकिंग का टॉपिक जिसने समझ में आ गया उसके लिए बहुत आसान है, हलवा एकदम, है ना। साइकिलिस्ट कब बेंड होते हैं, अक्सर हम रेसिंग कार में देखते हैं, साइकिलिस्ट के रेसिंग में देखते हैं कि वहाँ पर जो साइकिल चलाने वाले होते हैं वो बेंड करते हैं, वरना नॉर्मल आदमी बेंड नहीं करता, है ना। तो जब वो बेंड करता है तो आखिर वो उस एंगल की रिक्वायरमेंट क्यों है और कब इसकी रिक्वायरमेंट पड़ती है वो अभी समझ लेंगे। जैसे मान लो अगर मैं बात करूं, ये हमारा साइकिलिस्ट है, ठीक है, इसको मैंने साइकिलिस्ट बना दिया। ये क्या किया, वर्टिकल से इसने बेंड किया एंगल थीटा, वर्टिकल से बेंड किया एंगल थीटा। तो अगर मैं इसका एफबीडी ड्रॉ करूं तो इसका वेट नीचे की तरफ mg, यहाँ से अब रिएक्शन निकलेगा क्योंकि बेंड हो चुका है तो ये होगा r, ठीक है, और बाहर की तरफ यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग जाएगा जो कि mv²/r हो जाएगा। अब इस r का कंपोनेंट बनेगा इस तरफ r cos थीटा और इधर हो जाएगा r sin थीटा। मैं इसमें फ्रिक्शन फोर्स नहीं दिखाने जा रहा हूँ क्योंकि मैं ये दिखना चाहता हूँ कि एंगल जब ये बेंड होता है, जब ये टिल्ट होता है ये साइकिलिस्ट, तो उस पर वेलोसिटी पे कितना फ़र्क पड़ता है। मैं उसमें फ्रिक्शन का कंपोनेंट लेके चलना ही नहीं चाहता। मैं मान के चलो फ्रिक्शन वहाँ पर बहुत कम हो गया तो केस क्या होगा, इसलिए मैंने यहाँ पर इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स को इंक्लूड नहीं किया है, ठीक है। अब देखिए ये तो अगर मैं यहाँ पर इक्वेशन बनाऊँ तो क्या हो जाएगा, r sin थीटा इज इक्वल टू एफ, r sin थीटा इज इक्वल टू एफ, यानी कि r sin थीटा इज इक्वल टू mv²/r, इक्वेशन फर्स्ट। और ये हो जाएगा r cos थीटा इज इक्वल टू mg, दिस वन इज इक्वेशन 2। यहाँ पर भी सिंपल कर दीजिए, इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 से डिवाइड कर दीजिए, सॉल्व करते हैं। यहाँ है r sin थीटा एंड अपॉन r cos थीटा इज इक्वल टू mv²/r अपॉन mg, सिंपल। चलिए यहाँ से r से r कैंसिल, m से m कैंसिल, इधर आ गया tan थीटा इज इक्वल टू v²/r इंटू जी। यहाँ से देखिए क्या आ जाएगा, v² इज इक्वल टू आर जी tan थीटा, v अंडर रूट क्या आ जाएगा आर जी tan थीटा। यहीं से देखिए हम अपने एनालिसिस पे जा सकते हैं। क्या एनालिसिस करना है समझो, फ्रिक्शन की बात ही नहीं करनी है कि फ्रिक्शन घटा रहे बढ़ा रहे, उसके मतलब नहीं है। अगर ये अपनी स्पीड बढ़ाना चाहता है साइकिलिस्ट अपनी स्पीड बढ़ाना चाहता है क्योंकि रेसिंग में है, तो वो क्या करे, या तो वो रेडियस को इंक्रीज़ कर ले, अब देखो इसमें जब रेसिंग कार में होता, साइकिलिस्ट के रेसिंग में होता क्या है भाई, अलग अलग पाथ बने होते हैं ना इस तरीके से, ठीक है, ये अलग अलग पाथ बन रहे हैं। तो कोई साइकिलिस्ट यहाँ से जा सकता है, कोई साइकिलिस्ट यहाँ चल रहा है, कोई यहाँ चल रहा है, कोई यहाँ चल रहा है, सबका रेडियस अलग अलग हुआ। तो जो सबसे दूर से जाएगा उसका आर सबसे ज़्यादा, जो सबसे नज़दीक से उसका आर सबसे कम, लेकिन दूरी भी तो उसको ज़्यादा ट्रैवल करनी पड़ रही है। जो सबसे बाहर से चलेगा वो सबसे दूर दूर बेचारा चलेगा, उसके लिए क्या होगा, लीनियर लेंथ बहुत ज़्यादा बढ़ गई। तो अब उसे v बढ़ाना है, अपनी स्पीड बढ़ानी है, तो उसे r बढ़ाना पड़ रहा है। इसका मतलब वो कहाँ बेचारा, वो यहाँ से चल रहा है जा करके, तो उसको तो डिस्टेंस भी ज़्यादा कवर करना पड़ रहा है। इसका सॉल्यूशन क्या करेगा, वो r ना बढ़ा करके थीटा बढ़ा देगा, थीटा इंक्रीज़ कर देगा, यानी वो रहेगा यहीं पर सबसे अंदर वाले पर और अपने आप को बेंड कर लेगा जब टर्न करना होगा। जब बेंड करेगा तो थीटा क्या होगा, ये बेंड हो जाएगा और जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा tan थीटा की वैल्यू बढ़ेगी, उतना ही वेलोसिटी उसकी इंक्रीज कर सकता है वो। क्लियर? यानी अगर उसे हाई वेलोसिटी से चलना है तो आइदर ही विल इंक्रीज रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ और ही विल इंक्रीज द एंगल ऑफ बेंडिंग, ठीक है। तो या तो बेंडिंग की वो एंगल बढ़ा दे
या क्या करे, वो आर बढ़ा दे, रेडियस बढ़ा दे। ठीक है, बढ़ा सकता है, कई सारे मामले में बढ़ाते हैं।